सक्सेस जीवन जेसीसी चैनल में आप लोग का पुनः स्वागत है। आज हम लोग क्लास 10th के बहुपद चैप्टर का लेक्चर नंबर 6 में मिल रहे हैं। लेक्चर नंबर 6 में, यानी आज जो है क्लास 10th का मैथ का क्लास नंबर 6 है। वैसे विद्यार्थी जो पहले की वीडियोस को नहीं देखे हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारे वीडियो का लिंक डाला हुआ है। जिस प्रकार से क्लास 10th के बच्चों के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट, जैसा कि हम इंट्रोडक्शन क्लास में ही बता दिए थे, फ्री ऑफ कॉस्ट A to Z जितना आपको मैथ पढ़ना है सारा का सारा क्लास सक्सेस जीवन जेसीसी चैनल के ऊपर अपलोड किया जाएगा। ठीक उसी प्रकार से क्लास 12th के बच्चों के लिए भी मैथ का फ्री ऑफ कॉस्ट सीरीज चल रहा है, जिसमें क्लास 12th का एनसीईआरटी बुक का A to Z मैथ्स, A to Z चैप्टर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाया जाएगा। उसके लिए आपको करना क्या है, बस एक काम करना है, वीडियोस को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, ताकि जब भी नया वीडियो अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द प्राप्त हो जाए और आपका एक भी क्लास मिस ना हो। ठीक है, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और आज क्लास 10th बहुपद चैप्टर का लेक्चर नंबर 6 में, जैसा कि आप लोग को ज्ञात हो, अगर पहले से देखते आ रहे होंगे तो ये 5 लेक्चर में हम लोग प्रश्नावली 2.1 और प्रश्नावली 2.2 कंप्लीट कर चुके हैं। आज के क्लास में हम लोग लेक्चर नंबर 6 में, आज के क्लास में हम लोग प्रश्नावली 2.3 की शुरुआत करने जा रहे हैं, जिसमें जो सबसे पहला और इंपॉर्टेंट टॉपिक है बहुपदों के लिए विभाजन एल्गोरिदम। देख लीजिएगा, ये जो हम लोग शुरू करने जा रहे हैं, ये आपका एक्सरसाइज जो है वो एक्सरसाइज आपका 2.3 है। ठीक है, एक्सरसाइज 2.3 है। टॉपिक कौन सा है? बहुपदों के लिए। ठीक है, टॉपिक आपका है बहुपदों के लिए, बहुपदों के लिए विभाजन एल्गोरिदम, बहुपदों के लिए विभाजन एल्गोरिदम। ये आप लोगों का आज का टॉपिक है। तो सबसे पहले हम लोग इस पर चर्चा करेंगे और इस पर चर्चा करने के बाद फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। देखिए, जैसा कि आप लोग को ज्ञात है, अगर आप लोग 2023 का क्वेश्चन देखेंगे जो आपका बोर्ड में पूछा गया है, एक क्वेश्चन विभाजन एल्गोरिदम से भी था, यहां पर हम एक क्वेश्चन चर्चा करते हैं। क्वेश्चन क्या कहता है आपके समक्ष लिखते हैं और उसको लिख करके विशेष कंसेप्ट का इसी के ऊपर चर्चा करेंगे। देखिए क्वेश्चन क्या कहता है कि 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 को x प्लस 2 से भाग दीजिए। देखिए यह प्रश्न कर रहा है, x प्लस 2 से भाग दीजिए, यह आपका प्रश्न है। थोड़ा सा आप लोग फोकस कीजिएगा इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है ये प्रश्न आपका, थोड़ा सा फोकस कीजिएगा, देखिएगा ये क्वेश्चन में आपका क्या बोल रहा है ये क्वेश्चन। ठीक है ना, चलिए तो क्वेश्चन क्या कर रहा है कि 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 को x प्लस 2 से भाग देना है। ठीक है, मतलब x प्लस 2 से इसमें हम लोग भाग देंगे, x प्लस 2 से इसमें भाग देंगे। थोड़ा सा फोकस कीजिएगा आप लोग, जब x प्लस 2 से भाग देना है तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे यहां पर x प्लस 2 और इससे भाग देना है इसमें। ये आपका क्या है बोलिएगा, ये आपका है 2x स्क्वायर प्लस 3x और प्लस कितना 1, आपका x प्लस 2 से इसमें आपको भाग देना है 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 में। ठीक है, थोड़ा सा फोकस कीजिएगा आप लोग। हमें लग रहा है क्या 2023 के जो बोर्ड में प्रश्न पूछा गया है, आई थिंक सेम प्रश्न ही पूछा गया 2023 में।
ठीक है, सुनिएगा हम लोग क्या काम करेंगे, चैप्टर समाप्त करेंगे और जो 2023 वाला जो क्वेश्चन पूछा गया है बहुपद चैप्टर से जो प्रश्न पूछा गया है क्लास में उसको भी डिस्कस कर देंगे, बता देंगे पढ़ाए हैं सो क्वेश्चन मैच करता है कि नहीं करता है, ठीक है, डिस्कस कर देंगे उसको भी। आइए, जब भी भाग देने वाला बच्चे लोग, जब भी भाग देने वाला प्रश्न मिलता है तो आप लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि भाग देने में क्या क्या होता है। सबसे पहले क्या होता है बोलिए, भाज्य। दूसरा क्या होता है, भाजक। तीसरा क्या होता है, गुड। तीसरा होता है भागफल और चौथा क्या होता है, शेषफल। गौर कीजिएगा, भाज्य किसको कहते हैं, भाजक किसको कहते हैं, भागफल किसको कहते हैं, शेषफल किसको कहते हैं। पहले इस क्वेश्चंस को बना लेते हैं, फिर इसके ऊपर चर्चा करते हैं और कैसे भाग को जांच करते हैं वो भी यहां पर हम चर्चा करेंगे, ठीक है। तो आप ध्यान से समझिएगा, बहुत सारे प्रश्न हैं भाग देने वाले जिसको आप लोग को घर में खुद से करना होगा, इसलिए कंसेप्ट के ऊपर ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, ठीक है। आइए सर, क्लास 9th में भी आप लोग को भाग देने के लिए पढ़ा चुके हैं, यस या नो? क्लास 9th में पढ़ाया गया है। भाग देने का सिंपल रूल होता है, साधारण रूल होता है, साधारण नियम होता है। कौन सा नियम होता है साधारण? कि सबसे पहले भाग जिसको देना है उसको घात के घटते क्रम में सजा लीजिए। घात के कौन क्रम में? घटते क्रम में। घटते क्रम कहने का मतलब बड़ा से छोटा की ओर, बड़ा से छोटा की ओर। बताइए सर, x पर घात का है 1 और यहां घात 0, 1 उसके बाद 0 घटते क्रम में है, पहले 1 है फिर 0 है, यस या नो? यहां ये सर, ये गलती कभी मत, मतलब ये गलती दोहराइएगा मत। भाग को पहले जांच कीजिएगा कि क्या घात के घटते क्रम में है कि नहीं है। अगर घात के घटते क्रम में नहीं रहेगा, आप भागा जानते भी हैं फिर भी आपका भागा गलत होगा, क्लियर रहिएगा इसके लिए, ठीक है। बताइए सर, यहां पर चर पद के ऊपर घात 2, यहां पर कुछ नहीं तो 1, यहां पर 0, यहां 2, यहां 1, यहां 0, 2 1 0 घटते क्रम में है कि नहीं? मतलब ये प्रश्न जो है वो ऑलरेडी घात के घटते क्रम में दिया गया है। कोई कंफ्यूजन है क्या सर? तो आइए, भागा का आप लोग को नियम मालूम है, क्लास 10th में भी हम लोग पढ़े हैं। भागा का नियम मालूम है, चाहे हमको जितना से गुना करना पड़े, चाहे हमको जितना से भाग देना पड़े, पहले डिजिट को हमको क्या करना होता है? काटना होता है। पहले संख्या को हमको काटना होता है। अब पहले ये बताएं, x पर घात यहां कितना? 1, x पर घात यहां कितना? 2। आप बताएं आपको कितना घात घट रहा है? कितना घात? तो अगर 1 घात घट रहा है तो यहां पर लिख देंगे हम लोग क्या? 1। कोई दिक्कत? अब ये बताइए, x स्क्वायर के आगे गुणज के रूप में 2 और x के आगे गुणज के रूप में 1, इस 1 गुणज से 2 गुणज की तरफ जाने के लिए कितना से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? कितना से? 1 में कितना से गुना करेंगे कि 2 के बराबर आएगा? 2 से। तो बताइए यहां पर जो हम लोग लगाएंगे वो कई x से? 2x। बताइए सर, 2x से x में करेंगे क्या आ जाएगा सर? 2x का स्क्वायर, 2x का स्क्वायर। बताइए सर, यहां प्लस और यहां भी प्लस, प्लस गुने प्लस क्या चीज? प्लस। बताइए सर, यहां है 2 और यहां कितना है x? 2x। 2 दूनी 4, मतलब बोली सर कई x के बराबर? 4x के बराबर। अगर आप लोग जानते हो तो भागा का नियम होता है, रूल नंबर पहला, घात के घटते क्रम में सजाएं। रूल नंबर दूसरा, रूल नंबर पहला, घात के घटते क्रम में सजाएं। रूल नंबर दूसरा, चाहे जितना से भी गुना करना पड़े, जितना से भी भाग देना पड़े, पहले डिजिट को काटना है। और रूल नंबर तीसरा, उसके चिन्ह परिपाटी में परिवर्तन करना। यस या नो? बताइए, 2x स्क्वायर क्या में? प्लस में। ये क्या में? माइनस में। 4x क्या में? ये क्या में? अब बताइए, 2x स्क्वायर एगो प्लस में और एगो 2x स्क्वायर माइनस में, ये से ये कैंसिल आउट हो गया? यस या नो? कितना x है? 3x और ये कितना x?
इसके आगे चिन्ह, और यहां प्लस गुने माइनस, 3x में से 4x गया, x बचेगा या माइनस x? हमेशा बोलते हैं किसका चिन्ह लगता है? बड़ा का। अब 3x बड़ा कि 4x? क्या चीज है? माइनस। माइनस लग गया। बताइए सर, आगे क्या बच गया? प्लस 1। हमेशा आप लोग को बोलते हैं कि जो संख्या रहता है उसके आगे जो चिन्ह है वही चिन्ह यहां लगता है। यहां पहली संख्या कौन है? x, इसके आगे चिन्ह क्या चिका? माइनस। यहां क्या लगेगा? माइनस। बताइए, x पर घात कितना सर? यहां भी कितना सर? गुना कितना सर? गुना कितना सर? 1। मतलब दोनों आपस में बराबर है कि बराबर करना पड़ेगा? बराबर है। मतलब कुछ से नए भाग गुना करना पड़ेगा, तो कैसे? 1 से। तो 1 से करेंगे 1 में तो क्या आ जाएगा? प्लस गुने माइनस, माइनस x, और प्लस और गुने माइनस, माइनस। 2 में करेंगे 1 से, कै के बराबर? 2 के बराबर। सर भागा में चिन्ह परिपाटी में परिवर्तन, ये माइनस वाला माइनस वाला ये कट गया सर, क्योंकि x हो गया माइनस में और x हो गया प्लस में। 1 क्या में? और 2 भी। बताइए सर, 2 और 1 कितना? 3। सारे बच्चे लोग को मालूम होगा कि जिससे भाग देते हैं, जिससे भाग देते हैं वो आपका क्या कहलाता है? बोलिए। गुड। ये आपका कहलाता है क्या? भाजक। जिसमें भाग देते हैं वो आपका कहलाता है क्या? भाज्य। जो भाजक में ये भाज्य में भाजक से भाग देने के बाद जो अंततः बच जाता है, इसी को बोलते हैं क्या? शेषफल। और जो भागा दे करके आता है, इसको सर हम लोग क्या बोलते हैं? भागफल। आप लोग बताइए सर, हाँ या ना? और अगर भाग का हम लोग को क्या करना होता है? जांच करना होता है। क्या करना होता है? जांच। तो एक फार्मूला आप लोग बचपन से पढ़ते आ रहे होंगे जांच करने के लिए। क्या होता है? बोलिएगा। भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल और प्लस शेषफल। लेकिन देखिए सर, ये चीजें हम लोग पहले पढ़ते आए हैं बचपन से, लेकिन इस चीज को अभी हम पढ़ रहे हैं बहुपद के रूप में। तो आपका बुक इसको कैसे डिनोट करता है? आपका बुक इसको डिनोट करता है जो आपके पास भाज्य है और जो आपके पास भाजक है, जो आपके पास भागफल है और जो आपके पास शेषफल है। तो आपका बुक जानते हैं सर, आपका बुक भाज्य को क्या कहता है? आपका बुक भाज्य को कहता है, थोड़ा सा इसको हम और इधर करके लिख रहे हैं। आपका बुक देखिए 3 टर्म हुआ, 4 टर्म सॉरी। एक आपका भाज्य, एक आपका क्या बोलिए? भाजक, एक आपका क्या बोलिए? भागफल, और एक आपका क्या? शेषफल या क्या? शेष। देखिए सर, आपका बुक क्या कहता है? भाज्य को आपका बुक डिनोट करता है, जानते हैं किससे? वाग भाज्य को डिनोट करता है पॉलिनोमियल ऑफ किससे? एक्स। पॉलिनोमियल ऑफ किससे? बोलिए। आपका बुक भाज्य को डिनोट करता है पॉलिनोमियल ऑफ एक्स से। भाजक को डिनोट करता है आर ऑफ एक्स से। क्या जिसे बोलिए? आर, सॉरी। भाजक को डिनोट करता है क्या जिसे बोलिए? क्यू ऑफ एक्स से। क्यू ऑफ क्या जिसे? एक्स से। ओह सॉरी सर। जी ऑफ क्या जिसे? एक्स से। भागफल को डिनोट करता है क्या? क्यू ऑफ एक्स से। और शेषफल को डिनोट करता है आर ऑफ एक्स से। क्यों भाई? क्यों भाई? शेषफल को अंग्रेजी में बोलते हैं रिमाइंडर। क्या बोलते हैं? रिमाइंडर। रिमाइंडर का फर्स्ट लेटर आर, इसलिए इसको आर ऑफ एक्स से। बात समझ में आ रहा है? भाज्य आपका हो गया पॉलिनोमियल, इसलिए पी ऑफ एक्स से। और इसको भागफल को अंग्रेजी में बोलते हैं क्वेसेंट, इसलिए क्वेसेंट का फर्स्ट लेटर क्यू, इसलिए इसको क्यू ऑफ क्या से? एक्स से।
अब आप लोग खुद बताइए, वाज्य बराबर क्या होता है? भाजक गुने भागफल प्लस क्या? शेष। अब आप बताइए, वाज्य को डिनोट क्या चीज से? px से, बराबर भाजक को डिनोट क्या चीज से? क्या चीज से? gx से, भागफल को qx, और प्लस क्या चीज होगा? rx। इस बार के प्रश्न पत्र में यह बात पूछे हुए है, px बराबर खाली स्थान क्या होगा? gx गुने qx प्लस rx। ये कोई नया चीज नहीं है, तुम जो पढ़ते आ रहे हो, भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेष, उसी का ये प्रोडक्ट है, भागा चेक करने का। बात समझ में आया? अरे बात समझ में आया? तो सबसे पहले ऐसा काम कीजिएगा, अभी इसको बनाइएगा मत, सबसे पहले काम कीजिएगा, हेडिंग बनाइएगा बहुपदों के लिए विभाजन एल्गोरिदम, उसके बाद हम कुछ लिखवाएंगे, फिर इसको एग्जाम्पल के रूप में करेंगे। जल्दी हेडिंग में ही तो, बहुपदों के लिए विभाजन एल्गोरिदम। बहुपदों के लिए विभाजन एल्गोरिदम। बहुपदों के लिए विभाजन एल्गोरिदम। माइक ऑन है ना? चल लिखिए, यदि देखिएगा सर, px और gx लिखिए, यदि px और gx, यदि px और gx, वहां लिखा हुआ है पॉलिनोमियल ऑफ x, या पॉलिनोमियल ऑफ x, ये हो गया px और ये हो गया gx। यदि px और gx कोई दो बहुपद हैं, यदि px और gx कोई दो बहुपद हैं, यदि px और gx कोई दो बहुपद हैं, जहां गौर कीजिएगा, यहां देखिएगा, जहां gx इज नॉट इक्वल टू 0, जहां समझाते हैं, जहां gx इज नॉट इक्वल टू, लिख दिया यहां पर, जहां gx इज नॉट इक्वल टू 0, नॉट इक्वल टू लिखाता है, इक्वल टू को बीच में कट कर दीजिए, नॉट इक्वल टू, जहां gx इज नॉट इक्वल टू 0 है, तो हम बहुपद qx और rx, लिखा हुआ है qx और rx, तो हम qx और rx, तो हम qx और rx ऐसे प्राप्त कर सकते हैं, तो हम qx और rx ऐसे प्राप्त कर सकते हैं, तो हम qx और rx ऐसे प्राप्त कर सकते हैं कि, तो qx और rx हम ऐसे प्राप्त कर सकते हैं कि, लिख के दे दीजिएगा, लिख के दे दीजिएगा, qx और rx हम ऐसे प्राप्त कर सकते हैं कि, लिख के दीजिएगा, लिख लीजिएगा, px बराबर gx गुने qx प्लस rx, px बराबर gx गुने qx प्लस rx, px बराबर gx गुने qx प्लस rx। उसको बॉक्स में बंद कर लीजिए, उसको बॉक्स में बंद कर लीजिए, उसको बॉक्स में बंद कर लीजिए। px बराबर gx गुने qx प्लस rx, बॉक्स में बंद कर लीजिए। नीचे लिखिए, जहां
जहां बताइए सर, पी एक्स क्या है, भाज्य, जी एक्स भाजक, क्यू एक्स आर एस लिखे, जहां पी एक्स बराबर वाज्य, पी एक्स बराबर भाज्य, जहां पी एक्स बराबर भाज्य, नीचे जी एक्स बराबर भाजक, जी एक्स बराबर भाजक, जी एक्स बराबर भाजक, क्यू एक्स बराबर भागफल, क्यू एक्स बराबर भागफल, तथा आर एक्स बराबर, तथा आर एक्स बराबर शेषफल है, तथा आर एक्स बराबर शेषफल है। नीचे यह निष्कर्ष उसके नीचे से यह निष्कर्ष, कौन सा निष्कर्ष, वो वाला ऊपर, पी एक्स बराबर जी एक्स गुने क्यू एक्स प्लस आर एक्स, वो निष्कर्ष की हम चर्चा कर रहे हैं। यह निष्कर्ष बहुपदों के लिए, यह निष्कर्ष बहुपदों के लिए विभाजन एल्गोरिदम कहलाता है। यह निष्कर्ष बहुपदों के लिए, यह निष्कर्ष बहुपदों के लिए विभाजन एल्गोरिदम कहलाता है। ऊपर लिखा हुआ विभाजन एल्गोरिदम। यह निष्कर्ष बहुपदों के लिए विभाजन एल्गोरिदम कहलाता है, विभाजन एल्गोरिदम कहलाता है। सुनिए सर, इस विभाजन एल्गोरिदम के कंसेप्ट से अभी तक 2 प्रश्न पूछा गया है। मेरी बात को समझेंगे, और ये 2 प्रश्न रिपीटेडली पूछा जाता है, कंटिन्यूअसली रिपीट करके इस प्रश्न को पूछा जा रहा है। आप लोग थोड़ा समझने के ऊपर फोकस कीजिएगा, कहां से 2 प्रश्न बनता है। सबसे पहला आप लोग को मत लिखवाए, यदि आपके, सबको सुनना, लिखने पर फोकस कम, यहां सुनने पर ध्यान ज्यादा। यदि आपके पास 2 बहुपद हैं, एक बहुपद आपके पास पी एक्स है और एक बहुपद आपके पास जी एक्स है, थोड़ा सा फोकस करेंगे सर, ठीक है, यहां से ऑब्जेक्टिव्स बनता है। जब हम विभाजन एल्गोरिदम का डिफिनेशन हम लिखवा रहे थे तो आपसे बोले कि आपके पास 2 बहुपद है, एक पी एक्स है और एक जी एक्स है, जहां जी एक्स इज नॉट इक्वल टू 0 हम बोले। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है कि अगर एक बहुपद मेरे पास अगर 2 बहुपद, एक px है और gx है, अगर gx को px से भाग देते हैं तो निम्न में से कौन सा कंसेप्ट जो आपका संबंध है वो सही होगा। नीचे दिया था gx इज ग्रेटर देन 0, gx इज इक्वल टू 0, gx इज नॉट इक्वल टू 0, और फिर एक नन ऑफ दिस था, इनमें से कोई नहीं। तो कंसेप्ट समझिएगा, पहले दिमाग में इस चीज को बैठाओ, ये px, gx, qx और rx क्या है। gx आपका है भाजक, देखिए ये आपका जो है ये आपका है gx, px आपका है पॉलिनोमियल ऑफ x, आपका है भाज्य, शेषफल आपका r ऑफ x है, क्या q ऑफ x है, क्वेसेंट, और शेषफल आपका r ऑफ क्या है, x है। देखिए क्या बोलते हैं, अगर px को gx से भाग दें, अगर यहां देखना, अगर px को gx से भाग दें तो वहां gx इज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। बताओ, अगर ये बहुपद दिया हुआ है, अगर gx का मान, अगर ये gx का मान अगर 0 रहेगा तो 0 से किसी के ऊपर में भाग पड़ेगा क्या। अगर आपके पास 5 है, 5 में अगर 0 से भागा दीजिएगा तो ये भाग पड़ेगा कि अपरिभाषित होगा, अपरिभाषित, यस या नो। इसलिए बोला है कि अगर px को आप gx से भाग देते हैं तो इस gx का मान कभी भी 0 के बराबर होना नहीं चाहिए। अगर gx के बराबर रहेगा तो भाग नहीं पड़ेगा, बल्कि वो क्या हो जाएगा, अपरिभाषित हो जाएगा। बात पकड़ में आया। तो क्या कभी भी gx का मान 0 के बराबर होगा, इक्वल टू 0 होगा, हमेशा क्या रहेगा, नॉट इक्वल टू 0, नॉट इक्वल टू 0।
और वही फिर हम लोग देखेंगे कि ये जो आपका px बराबर gx गुने qx और प्लस rx, ये जो आपका है px बराबर gx गुने qx प्लस rx, यही जो आपका है वो कहलाता है कौन एल्गोरिदम? विभाजन एल्गोरिदम। ये भी पूछा हुआ इस बार px बराबर, और ये जो था आपको खुद से फिल करना था, ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ इस बार। तो यहां से दो क्वेश्चन, एक ये वाला gx इज नॉट इक्वल टू 0, ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है आपका विभाजन एल्गोरिदम के डिफिनेशन से, ठीक है। और फिर आपका एक px बराबर gx गुने qx प्लस rx, और ये कहीं से बाहर से निकल के नहीं आया, ये सिंपल भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेषफल। कोई दिक्कत? चलिए सर एग्जाम्पल के रूप में इस प्रश्न को आप लोग नोट कर लीजिएगा जल्दी से नीचे एग्जाम्पल के रूप में, और फिर आइए अग्रसर करते हैं आगे। चलिए लिख लिए क्या? तो नीचे लिख लीजिएगा अतः जानकारी होना चाहिए। अतः px बराबर 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। अतः px बराबर 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। नीचे लाइन में gx बराबर x प्लस 2, qx बराबर 2x माइनस 1, qx बराबर 2x माइनस 1 तथा rx बराबर 3। क्या सर किन्हीं को कोई कंफ्यूजन, कोई दिक्कत? बन जाएगा। आइए आप लोग निकालिए प्रश्नावली 2.3, प्रश्नावली 2.3 निकालिएगा सर। निकाल लिए? क्वेश्चन हम पढ़ते हैं, सब लोग सुनेंगे, सारे बच्चे लोग सुनेंगे, हम क्वेश्चन पढ़ रहे हैं। विभाजन एल्गोरिदम का प्रयोग करके, किसका प्रयोग करके बोलिए? विभाजन एल्गोरिदम का। विभाजन एल्गोरिदम का प्रयोग करके क्या बोलता है सुनेंगे सब लोग। विभाजन एल्गोरिदम का प्रयोग करके निम्न में px को gx से भाग देने पर भागफल तथा शेषफल ज्ञात कीजिए। क्या निकालना है बोलिए? भागफल और शेषफल। मतलब ये हुआ भागफल, मतलब कौन x? qx। और ये हुआ क्या? शेषफल, मतलब कौन x? rx। मतलब विभाजन एल्गोरिदम का प्रयोग करना है। विभाजन एल्गोरिदम ये है px बराबर gx गुने qx प्लस rx। इसका प्रयोग करके आपको भागफल और क्या? शेषफल ज्ञात करना है। आपके पास पहला में 3 प्रश्न है, 1 2 3। आपको जो पसंद हो तीनों में एक हमसे पूछ लीजिए, बाकी 2 होमवर्क रह जाएगा। पहला का दूसरा या पहला का तीसरा, कौन सा? दूसरा कि तीसरा? दूसरा। चलिए ठीक है, हम यही मौजूद है। पहला का तीसरा, पहला का दूसरा। अच्छा, विद्यार्थियों का भारी मत है कि पहला का दूसरा बताया जाए। ठीक है, आइए चुप करो, अब नहीं बनेगा नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे, हम भागे तो नहीं जा रहे हैं। देखिए सर, पहला का दूसरा क्या बोलता है, देखेंगे।
px बराबर x पर पावर 4 माइनस 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5, यह है px बराबर, कौमा gx बराबर एक्स स्क्वायर 1 माइनस 1 प्लस 1 और माइनस क्या x। अगर क्लास में मेरे द्वारा बताया गया कंसेप्ट आपको याद हो और क्वेश्चन आप देखें तो क्वेश्चन क्या कहता है, px को किससे, gx से। लेकिन हम बोले हैं भाग देने का नियम बताए हैं, सबसे पहले घात के घटते क्रम। भाई साहब gx कौन है, यही ना, घात यहां क्या घटते क्रम में है या पहले सजाना पड़ेगा, सजाना पड़ेगा, सजा ले सर। बताइए क्या होगा, पहले क्या होगा, फिर माइनस एक्स और प्लस 1। अब देखिए सर, घात 2 घात 1 घात 0, क्या घात के घटते क्रम में हो गया कि कोई समस्या है, कोई दिक्कत नहीं ना। आगे बढ़ते हैं सर, देखिए यहां घात कितना, फिर 4 2 1 0, क्या घटते क्रम में है कि नहीं है सर, घटते क्रम में है ना। लेकिन कितना विद्यार्थी को लग रहा है क्रम में 4 है, 2 है, 1 है, 0 है, लेकिन 3 गायब है, अरे ना। तो समस्या कोई बात नहीं है, जितना है उतना में घटते क्रम है, यह बात की श्योरिटी है, हाँ या ना। जितना है उतना में कौन क्रम में है, घटते क्रम में। कोई समस्या है क्या सर? आइए तो किसमें भाग देना है सर, देखेंगे। x पर पावर कितना 4 माइनस 3x का स्क्वायर प्लस कितना 4x प्लस कितना 5, भाग दें क्या सर। भागा का नियम नंबर पहला हम बताए थे, भागा का नियम नंबर पहला, घात के कौन क्रम, घटते क्रम। घात के घटते क्रम देख लिए क्या सर। नियम नंबर दूसरा, चाहे जितना से गुना करना पड़े या चाहे जितना से भाग देना पड़े, हमको पहली संख्या को क्या करना होता है, काटना होता है। अब चेक करेंगे, x पर घात कितना 2, x पर घात कितना 4, कितना घात घट रहा है, वहां 2 यहां 4, घटा कितना घात, मतलब x पर घात कितना 2 से भाग देना पड़े, मतलब करने का मतलब भागफल के रूप में, गुना के रूप में। x पर पावर 4 के आगे गुना के रूप में 1, x स्क्वायर के आगे भी गुना के रूप में 1, दोनों के आगे गुणज समान कि असमान, दो चीज देखते हैं, सबसे पहले घात समान होना चाहिए और घात समान होने के बाद उसके पहले जो भी गुणज होता है वो गुणज भी समान होना चाहिए। अगर घात और गुणज दोनों समान है तभी भाग देना संभव होगा। बात क्लियर? तो आइए सर, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर में करेंगे सर, एक्स पर पावर कितना 4 सर, माइनस यहां प्लस, माइनस गुने प्लस क्या होगा माइनस। एक्स से करेंगे एक्स स्क्वायर में, घात यहां 1 था, यहां घात 2 है, 2 और 1 3, मतलब हो जाएगा एक्स पर घात कितना 3। कोई दिक्कत? क्या चीज का चिन्ह प्लस, यहां भी प्लस, प्लस गुने प्लस क्या होगा प्लस। एक में करेंगे एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर, यस या नो बताइए। सब लोग को मालूम है कि भागा में चिन्ह परिपाटी में सर, एक्स पर पावर 4 क्या में, ये क्या में, क्या में, ये क्या में, कहां जाएगा, एनी प्रॉब्लम सर। x पर पावर 4 था प्लस में, x पर पावर 4 आ गया माइनस में, इसे ही कैंसिल आउट हो गया। अब देखिए थोड़ा टेंशन प्रदान करने वाला बात आया है x स्क्वायर, नीचे है x क्यू,
बताइए जोड़ा कब लगता है, घटता या जुड़ता कब है? जब एक जात का होता है। अगर तुमसे पूछेगा 3 गो बैल है और 5 गो गाय है, बताओ कै गो बैल या कै गो गाय होगा? तो जे है वो है रहेगा, 3 गो बैल रहेगा और 5 गो गाय। काहे? ये बैल अलग है और गाय अलग है, इसको जोड़ना संभव नहीं है। हाँ, ये पूछे कि बताओ दोनों मिला के कई गो जानवर होगा, तो 5 और 3 8 जानवर होगा। मतलब अब कहे मेरे पास 3 बैल, तुम्हारे पास 5 बैल, बताओ कुल मिला के कै बैल? तब बोले कै बैल? 8 बैल। हाँ या ना? मतलब सेम जात का रहेगा तब जुटना, जोड़ना और घटाना संभव होता है। अगर सेम जात का नहीं होगा तो जोड़ना और घटाना संभव नहीं होता है। आइए सर, कम टू द पॉइंट, बताइए x पर पावर कितना है? 3 का चश्मा लगा के देखिए, x पर पावर 3 कहीं दिख रहा है? तो नहीं दिख रहा है तो किडनी पर ज्यादा लोड लेने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, x पर पावर 3 क्या में? बाउरे, जस के तस x पर पावर 3 लिख दो, फालतू होकर अपना माथा खराब मत करो। ठीक है, तो 3 है, 3 रहो, फालतू में टेंशन मत दो। बात क्लियर? अब बताइए, तो टेंशन बढ़ाएगा ही। 3x² क्या में? क्या में? और e(x²) क्या में? माइनस में। अब कितना के लग रहा होगा? आई सर, एकर सामने लिखे हैं तो ये से घटेगा, फिर वही बतिया है, इससे घटेगा। देखिए ये x² वाला पद है तो x² वाले के साथ ही घटेगा या जुटेगा, वो डिपेंड करेगा, निर्भर करेगा चिन्ह परिपाटी के ऊपर। यस या नो? अरे यस या नो? बताइए सर, x² क्या में? और 3x² भी? बाउरे, घेरना मत। ठीक है, इन्हें कि सर ऐसे कैलखिन है ने तो लगा इसी करे पड़ा है। ठीक है, काम मत करना, हम समझाने के लिए घेर घार करते हैं। समझ रहे मेरी बात को? बताओ x² क्या में? और 3x²? सर माइनस गुने माइनस, तो 3x² और 1x², क्या x²? 4x का स्क्वायर। दोनों में बड़ा कौन सर? 3x²। क्या चीज का चिन्ह? माइनस। क्या दे देंगे? माइनस। सर ई सब के कौची करे ले, ई सब के जस के तस नोट कर दो, प्लस 4x और प्लस क्या? 5। सर एनी कंफ्यूजन यहां तक? कोई दिक्कत? फिर से भाग के पुराने नियम के ऊपर फिर से हम लोग लौटते हैं। पुराना नियम क्या कहता है? सबसे पहले चर पद का घात बराबर करो और उसके बाद चर पद का क्या बराबर करना है? गुना, गुणज, जो उसके आगे गुणज के रूप में रहता है। बताओ पहले बच्चा, x के q के आगे चिन्ह क्या चीज का? प्लस। प्लस चिन्ह पूछ रहे हैं, यहां भी क्या लगेगा? प्लस। बताओ x पर घात कितना? 3। x पर घात 2। यहां 3, यहां 2, इसमें कै गो और जुटेगा कि 3 हो जाएगा? कितना? मतलब x पर घात 1 से गुना होगा। हाँ या ना? आइए x² में करेंगे x से, बोलिए सर x पर घात 3, यहां माइनस यहां प्लस, बोलिए प्लस गुने माइनस माइनस। x से करेंगे x में x का स्क्वायर। हाँ या ना सर? आगे प्लस गुने प्लस, प्लस 1 में करेंगे x से, क्या आ जाएगा सर? x। सबको ज्ञात है भागा में चिन्ह परिपाटी में परिवर्तन। सर ये प्लस वाला माइनस वाला प्लस वाला गया क्या सर? अब बताइए आप, 4x² क्या में? और x² माइनस गुने प्लस माइनस, 4 गो में से 1 हो गया, कितना बच गया? 3x का स्क्वायर, वो भी क्या में? कोई दिक्कत? अब बताइए सर, 4x प्लस में x क्या में? प्लस गुने माइनस माइनस, 4x में से 1x गया 3x। 4x बड़ा कि x बड़ा? चिन्ह क्या चीज का? प्लस का।
और प्लस यहां कितना होगा 5। एनी कंफ्यूजन? आइए सर अब बताइए यहां क्या चीज का चिन्ह, तो जब भाग में यहां क्या लगेगा माइनस। देखिए x पर पावर 4 के आगे प्लस, यहां प्लस, एक्स क्यूब के आगे प्लस, यहां भी प्लस, 3x स्क्वायर के आगे माइनस, तो क्या लगेगा माइनस। कोई समस्या? अब गौर करना, x पर घात क्या है 2, यहां भी x पर घात 2, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों घात बराबर है। x स्क्वायर के आगे गुणज के रूप में 3, यहां कितना 1। बता दो 3 करने के लिए कितना से गुणा करना पड़ेगा? कितना से? मतलब 3 से कि -3 से? एनी कंफ्यूजन? आइए जब करेंगे तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर में -3 से -3x का क्या स्क्वायर। सर यहां माइनस, यहां माइनस, माइनस गुने माइनस प्लस, x में करेंगे 3 से 3x प्लस, यहां वहां माइनस, माइनस 1 में करेंगे 3 से 3। सर भागा में चिन्ह परिपाटी में परिवर्तन। सर माइनस वाला प्लस वाला माइनस वाला इसे ही गया सर, और इसे ही भी चल गया सर, गया 5 क्या में 3 क्या में 5 और 3 8। क्या सर क्या बोल रहे हैं? 5 और 3 क्या 8। आपको किसका मान निकालना था? से भागफल और सर यहां पर गौर करेंगे, यहां पर लिख देंगे क्या बराबर, अरे क्या बराबर, क्या आ गया बोलिए? एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 3, और अगला मान किसका निकालना था? बोलिए आप सर, शेषफल बराबर 8। लेकिन एक चीज और बोला था, कौन एल्गोरिदम? विभाजन एल्गोरिदम का प्रयोग करना था ना। बताओ हम लोग यहां पर लिखते हैं कौन एल्गोरिदम बराबर, देखिएगा विभाजन एल्गोरिदम। बताइए सर विभाजन, यहां ध्यान दो, विभाजन एल्गोरिथम क्या कहता है बोलोगे? px बराबर, भाजी मत बोलो, px बराबर gx गुने qx और प्लस, हाँ या ना? बच्चा px बराबर gx गुने qx प्लस rx। अगर gx को गुना करें qx के साथ और उसमें rx को जोड़ दें और जोड़ने के बाद इसका मान px के बराबर आ जाए, मतलब विभाजन एल्गोरिदम को सेटिस्फाई करता है। अरे करता है तो ऐसा काम करते हैं कि इसको हम लोग क्या काम करते हैं, चेकआउट कर लेते हैं। बताओ सबसे पहले कौन बोला? gx। तुम लोग अपने कॉपी में देखो, अभी कंसेप्ट में हम लिखवाएं gx किसको कहते हैं? किसको? किसको? भाजक यही है ना? अरे यही है ना? बताओ देखो ये लिख लेते हैं क्या, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, gx कहते हैं भाजक को। बताओ qx किसको? अरे बोलो भागफल क्या है बता दो? एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 3, अब प्लस शेषफल का है। सर एनी कंफ्यूजन? गुना, यहां देखो सब गुना करने आता है, करें गुना। देखिए कैसे होता है, पहले से तीनों में, फिर दूसरे से तीनों में, फिर तीसरे से तीनों में, चिन्ह सहित होगा। आइए एक्स स्क्वायर में एक्स स्क्वायर से एक्स पर पावर 4 प्लस गुने प्लस प्लस, एक्स स्क्वायर में एक्स से एक्स का क्यूब, एक्स स्क्वायर में 3 से माइनस 3x का स्क्वायर। ठीक, अगला माइनस x से, ये तीनों में माइनस x से एक्स स्क्वायर में माइनस x के क्यूब, माइनस x से प्लस x में, प्लस गुने माइनस, माइनस x में x से एक्स स्क्वायर, माइनस x में 3 से माइनस गुने माइनस प्लस,
3 में 1 से 3x होगा। आगे बोलिए अगला, 1 में करेंगे ये पूरा से, 1 में करेंगे x स्क्वायर से x स्क्वायर, 1 में करेंगे x से x, 1 में करेंगे 3 से -3 और प्लस लास्ट में 8। आइए सर देखिएगा, x के क्यू से x के क्यू कट गया, और कोई कट रहा है सर? x के स्क्वायर से x स्क्वायर कट गया, और कोई कट रहा है सर? नहीं। क्या सुनिए क्या आ रहा है बोलिए, x पर पावर कितना 4 -3x के स्क्वायर। 1 मिनट जाओ, 3x क्या में, x क्या में, 3 और 1 प्लस का x, और 8 प्लस में 3 माइनस में जाएगा तो प्लस कितना 5। ये जो आपका आया, क्या ये मान आपका px के बराबर है या नहीं है? अरे है, px के बराबर है। इसका मतलब बताइए क्या ये विभाजन एल्गोरिदम को सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है? ये सेटिस्फाई कर रहा है। क्या अरे बच्चा, क्या जो इतना हम चर्चा किए, इतना हम बताए, ये आपको समझ में आया या समझ में आने में कहीं पर दिक्कत हुआ है? बताइए, समझ में आया ये चीज कि दिक्कत हुआ? क्या जो बचा हुआ 2 प्रश्न है वो बनेगा कि नहीं बनेगा? बन जाएगा। चलिए तो जल्दी से आप लोग क्या काम कीजिएगा, इसको अच्छे तरीके से पेन डाउन कीजिए, अपने कॉपी के ऊपर लिखिए इसको। लिख लिए सर? लिख लिए ना? सुनिए, आइए एक बात सुनिएगा, ये आपका एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 2.3 है। इसका क्वेश्चन नंबर हम पहला का दूसरा बताए हैं, ठीक है। अब आइए क्वेश्चन नंबर हम दूसरा देखते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा आइएगा, सुनिएगा थोड़ा सा। अगर आप लोग को याद हो तो क्लास नंबर 4 में आप लोग से हम वादा किए थे, हाँ वादा किए थे। क्या वादा किए थे? कि आप लोग का एग्जाम है तो आज क्लास हम 15 मिनट पहले छोड़ रहे हैं, इसको हम आगे जाकर के कवर कर देंगे। वो आज आपका कवर हो जाएगा, ठीक है। आज का लेक्चर कम से कम 1 घंटा 15, 1 घंटा 20 मिनट का लगभग आपका होगा एप्रोक्स, ठीक है। 1 घंटा 10 मिनट से तो ऊपर ही होगा। आइए सुनिएगा, आइए क्वेश्चन नंबर सेकेंड। बच्चे लोग देखेंगे, इसको मिटाते हैं। जब तक ये बोर्ड पर रहेगा आप लोग का पेन चलते ही रहेगा। जो बच्चे लोग नहीं लिखे हैं अपना घर जाइएगा, आपके पास लिबर्टी अवेलेबल है। सुनिएगा क्वेश्चन नंबर सेकेंड, पहले बहुपद से दूसरे बहुपद को भाग करके, पकड़ना, पहला बहुपद से दूसरा बहुपद में क्या देना है? सब लोग ध्यान दोगे बच्चे लोग, पहले बहुपद से दूसरे बहुपद में भाग देना है और जांच कीजिए कि क्या प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का एक गुणनखंड है या नहीं। एक बात सुनो, अभी कितना बहुपद ले रहे थे? 2, एक px और एक gx। gx से भाग दे रहे थे किसमें? px में। एक बात सुनो, यहां पर तुमसे पूछा है बच्चे लोग, यहां पर तुमसे पूछा है गुणनखंड है या गुणनखंड नहीं है। सिंपल समझिए, gx को भाग दीजिएगा px में, gx से भाग दीजिएगा px में। अगर भाग देने के बाद शेषफल 0 के बराबर आ जाए, ये बात को दिमाग में चिपका लो, gx को भाग दीजिएगा px से, px में, gx को भाग दीजिएगा px में, और भाग देने के बाद अगर शेषफल 0 के बराबर आ जाए तो जो gx होगा वो px का एक गुणनखंड होगा, और अगर 0 के बराबर नहीं आएगा तो गुणनखंड नहीं होगा। बात समझ में आ रहा है? तो ऐसा काम करो, नीचे लिखिए, नोट में करके एक पॉइंट लिखिएगा, नोट में करके लिखिए, यदि ऑनलाइन विद्यार्थी भी आप लोग कॉपी किताब कलम सब खोल के रखिएगा सामने, तब पढ़ने में ज़्यादा मजा आएगा। यदि बहुपद
यदि बहुपद px को, यदि बहुपद px को gx से भाग देते हैं, gx से भाग देते हैं और शेषफल शून्य के बराबर, और शेषफल शून्य के बराबर, और शेषफल शून्य के बराबर, शून्य के बराबर आता हो, शेषफल शून्य के बराबर आता हो, तो आता हो तो बहुपद gx, तो बहुपद gx कौमा px का गुणनखंड होगा। बहुपद gx कौमा px का गुणनखंड होगा, गुणनखंड होगा। ठीक है, इन नोट का पॉइंट नंबर क्या था? पहला। नोट का पॉइंट नंबर दूसरा लिखिए। यदि बहुपद नोट का पॉइंट नंबर सेकंड, px को, यदि बहुपद px को gx से भाग दें, यदि बहुपद px को gx से भाग दें, यदि बहुपद px को gx से भाग दें और शेषफल 0 के बराबर, और शेषफल 0 के बराबर, शेषफल 0 के बराबर नहीं आता हो, शेषफल 0 के बराबर नहीं आता हो, तो gx बहुपद px का, तो gx बहुपद px का गुणनखंड नहीं होगा, गुणनखंड नहीं होगा, गुणनखंड नहीं होगा। सर एनी कंफ्यूजन, कोई दिक्कत? तो ऐसा काम कीजिए आप लोग खुद, क्वेश्चन नंबर दूसरा में भी आपका 3 प्रश्न है, आप लोग चुनाव कर लीजिए कि 3 प्रश्न में आप हमसे कौन सा प्रश्न पूछना पसंद करते हैं, वो एक पूछिए, बता के क्लास को अंत करेंगे। पहला, चलिए आइए सर, सुन लो बच्चे लोग, आ गया डाउट, दूसरा का पहला बता दीजिए सर, कब गुणनखंड होगा कब नहीं होगा, समझ में आ गया? जब शेषफल 0 के बराबर अगर होगा तो गुणनखंड होगा, और अगर नहीं होगा तो गुणनखंड नहीं होगा। कम टू द पॉइंट, क्या कहता है सुनिए बच्चा, t² - 3, बताओ ये px है या gx है? gx। px क्या है बोलिए? 2t⁴ प्लस 3t³ माइनस 2t का स्क्वायर माइनस 9t और माइनस 12। भाग का नियम सुनोगे जी, भाग का नियम नंबर पहला, भाग का नियम नंबर पहला, घात के कौन क्रम? बाउरे, इसको भूलना मत। हां, बहुत सारा प्रश्न में ऑलरेडी
सजा हुआ रहेगा, उससे मतलब नहीं है, लेकिन जो हम लोग का ड्यूटी है उसका निर्वहन करेंगे। ठीक। घात कितना? घात कितना? 0। 0 कुछ नहीं है तो 0। बताओ घात 4, घात 3, घात 2, घात 1, घात 0। क्या घात के घटते क्रम में है? मतलब ऑलरेडी सजा हुआ है। इधर देखोगे बाबू, ऑलरेडी सजा हुआ है, सजाने की कोई आवश्यकता नहीं है। आगे बढ़ते हैं सर। काटने के लिए तरीका हम बताए थे। जब भी भाग देंगे तो पहले पद को टारगेट करेंगे, और पहले पद को टारगेट करने का मतलब चाहे जितना से भी हमको गुना करना पड़े या जितना से भी भाग देना पड़े, उसको कट आउट करना ही करना है। बताओ टी पर घात कितना? 2। यहां टी पर घात कितना? 4। कितना घट रहा है? 2। मतलब टी का क्या? स्क्वायर। टी पर पावर 4 के आगे गुना के रूप में 2, लेकिन टी स्क्वायर के आगे गुना के रूप में कुछ नहीं तो 1। 1 में कितना से गुना करेंगे? 2 के बराबर आएगा। मतलब कई टी स्क्वायर से 2 टी स्क्वायर से। कोई दिक्कत सर? 2 टी स्क्वायर से टी स्क्वायर में 2 टी पर पावर कितना? 4। आगे माइनस और इसके आगे प्लस, प्लस गुने माइनस, माइनस। 3 से करेंगे टी स्क्वायर, 2 टी स्क्वायर में कितना आएगा? 3 दूनी 6, 6 टी का स्क्वायर। बताओ 6 टी के स्क्वायर को टी के क्यूब के सामने लिखोगे कि टी स्क्वायर के सामने लिखोगे? यस या नो? तो क्या लिखेंगे? माइनस 6 टी का स्क्वायर। अब कितना बच्चा लोग को लग रहा होगा आई सर ये कहां गया? वो कहीं गया नहीं है, अभी इसका जोड़ा नहीं मिला है टी पर घात 3 वाला, इसलिए इसका जगह खाली है। नहीं घर में देखता है, बड़ा भाई साहब को नौकरी उकरी नहीं लगा है, अब मंझला भाई की नौकरी लग गया, तो भाई नौकरी लग गया तो पहले बड़ा भाई छोड़ करके छोटके भाई की शादी विवाह कर दो। होता है कि नहीं? फिर बड़का जहिया सफल होगा जहिया अपना शादी विवाह करेगा। अरे है ना? क्या कि बेरोजगार आदमी की तो आज पूछ नहीं है। सेम 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 सिचुएशन है। ठीक है। टी के क्यों बड़ा था, लेकिन टी के स्क्वायर का यहां पर जोड़ा मिल गया तो उसी को फिर यहां पर हम लोग सेट कर दिए। आइए सर, चिन्ह परिपाटी में क्या होता है? परिवर्तन। सर इसके आगे प्लस तो क्या? माइनस, माइनस तो प्लस। सर ये गया क्या? अब बताइए, देखिए बड़का भाई साहब अभी बचे हुए हैं, है ना? तो इनको जस का तस 3 टी के क्यूब स्क्वायर क्यूब। बताओ 2 टी स्क्वायर क्या में? और 6 टी स्क्वायर माइनस गुने प्लस, 6 टी स्क्वायर में से 2 टी स्क्वायर गया, 4 टी का दोनों में बड़ा कौन? 6 टी का स्क्वायर। चिन्ह क्या चीज का? प्लस। आगे जस के तस नोट कीजिए, माइनस 9 टी माइनस 12। एनी कंफ्यूजन सर? आइए चिन्ह आगे क्या चीज का? प्लस। यहां क्या देंगे सर? प्लस। कोई कंफ्यूजन? आइए सर, टी पर घात कितना? 3। टी पर घात कितना? 2। कितना घट रहा है? प्लस टी घट गया। आ गया सर गुना के रूप में, और गुना के रूप में 1। 1 में कितना से गुना कीजिए कि 3 आएगा? गुड। कितना से? 3 से। मतलब लगाना पड़ेगा कै टी से? 3 टी से। 3 टी से टी स्क्वायर में 3 टी के क्यूब। सर बड़का भाई के नौकरी लग गया है ना? अब रिश्ता इसका आना शुरू हो गया है। पहले ही बेरोजगार था, ठीक है? तो बेरोजगारी के आलम के कारण कोई उसको पूछने के लिए नहीं आ रहा था। आजा बच्चा, क्या चिका चिन्ह? क्या चिका? और यहां प्लस गुने माइनस। 3 में 3 टी से 3 दिया, 3 दिया 9 टी।
बताओ। अब स्क्वायर वाला आशा देख रहा है कि अभी हमरे जोड़ा नहीं मिला है ना। तो 9t क्या में सर, क्या में सर, भागा में चिन्ह परिपाटी में परिवर्तन। एकरा ले टेंशन नहीं लेना है कि एकरा काहे नहीं मिला है, सही समय आएगा बच्चा। अभी देखो इसको नहीं मिला था लेकिन सही समय आया, मिल गया। अगर इसको अभी नहीं मिल रहा है, हो सकता है आगे मिल जाएगा, परेशान होने की जरूरत नहीं है। सर ये क्या में था, क्या में, ये क्या में था, क्या में, ये गयो 9t क्या में, और नीचे 9t ये भी गया। अब क्या बच गया, बतियाओ ना। 4t का अब -12, अभी तक यो छोटका भटक रहा है, -12 है ना। आ जाओ बच्चा, ts को पहले चिन्ह क्या चीज का, प्लस, क्या पड़ेगा प्लस। t², यहां भी t², दोनों का घात बराबर है, लेकिन गुना के रूप में 4। यहां कितना, 1। कितना से गुना करेंगे, गुड, शाबाश। कितना से, 4 से। बोलिए 4 में करेंगे t² से, 4t²। यहां क्या, वहां प्लस गुने माइनस, 4 तिया सर, भागा, भागा में चिन्ह परिपाटी में परिवर्तन। यहां क्या, यहां क्या, ये गया, ये गया, क्या बचा। अब तुम लोग खुद बताओ, ये आप बच्चा, ये आपका है gx और ये आपका है px। हमने gx से px में भाग दिया और मेरा शेषफल 0 के बराबर आ गया। तो क्या जो gx है वो px का गुणनखंड होगा कि नहीं होगा। तो नीचे लिख देंगे, क्या लिखेंगे, अतः। सुनिए क्या, लिखवा दे क्या, ठीक है। पहले इसको आप लोग पेन डाउन कीजिए, फिर लिखवा देते हैं। चलिए लिख लिए इसको आप लोग। ऐसा काम कीजिए, नीचे लिखिए, अतः, अतः 2t पर पावर 4, अतः 2t पर पावर 4 प्लस 3t के क्यू, 3t के क्यू माइनस 2t² माइनस 2t² माइनस 9t माइनस 12 को t² माइनस 3 से, को t² माइनस 3 से भाग देने पर, भाग देने पर, भाग देने पर शेषफल 0 के बराबर है। भाग देने पर शेषफल 0 के बराबर है। इसलिए, इसलिए, इसलिए द्वितीय बहुपद, द्वितीय बहुपद, द्वितीय बहुपद कौन है, gx ना। इसलिए द्वितीय बहुपद gx, द्वितीय बहुपद gx प्रथम बहुपद px का, द्वितीय बहुपद gx प्रथम बहुपद px का, प्रथम बहुपद px का एक गुणनखंड है, एक गुणनखंड है। px का एक गुणनखंड है, एक गुणनखंड है। सुनिएगा सर, हो तो गया लेकिन हम लोग कुछ होमवर्क ले लें तब ना। 1 मिनट शांत रहो।
ए निकालिएगा आप लोग। ए होमवर्क, पेज नंबर 37, सुनेंगे, पेज नंबर 37, उदाहरण संख्या 6 तथा 7। पेज नंबर 37, उदाहरण संख्या 6 तथा 7। पेज नंबर 38, पेज नंबर 38, उदाहरण संख्या 8। उदाहरण संख्या 8, ठीक है। अगला प्रश्नावली, प्रश्नावली 2.3, क्वेश्चन नंबर पहला का पहला तथा दूसरा, और क्या सॉरी, पहला का दूसरा तो डिस्कस कर दिए हैं, पहला का पहला तथा तीसरा, और क्वेश्चन नंबर दूसरा का दूसरा और तथा क्या तीसरा। ये आपका आज का होमवर्क है, ये आपका आज का होमवर्क है, ठीक है। ये होमवर्क है। नेक्स्ट जब लेक्चर नंबर 6 में हम लोग मिलेंगे, लेक्चर नंबर 6 में मिलेंगे, तो पहले इस क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे जो जो डाउट में आएगा, और डिस्कस करने के बाद हम लोग प्रश्नावली 2.3 को प्रयास करेंगे कि क्लास नंबर 6 में क्या करें, खत्म करें। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, ठीक है। कंटेंट पसंद आए वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, ताकि कोई भी वीडियो आपको मिस ना हो, ठीक है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। चलिए।